समुंदर के किनारे बैठी हुई हूँ, पुरी के बीच पे। यहाँ लगातार लहरें उठ रही हैं और देखो, इन लहरों को देख के मैं सोच रही हूँ कि जीवन हमें कितनी बड़ी शिक्षा देता है। समुंदर में ना लहरें नॉन स्टॉप कंटिन्यूस आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। आती बहुत वेग के साथ है, गति के साथ है, वेलोसिटी के साथ, और फिर बैक हो जाती हैं, पीछे की तरफ चली जाती हैं। लेकिन समुंदर का ना जो बीच का पार्ट होता है, जहाँ पे नावें तैरती हैं मछली पकड़ने के लिए, वो पार्ट बिल्कुल स्थिर है, उसको लहरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मछली पकड़ने वाला जो पार्ट होता है, जहाँ नाविक अपनी नाव लेके जाते हैं, उनको इन लहरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपना आराम से मछली पकड़ रहे हैं, रात के 1 बजे हो तब भी, सुबह के 4 बजे हो तब भी, मतलब निरंतरन उनका मछली पकड़ने का काम चलता रहता है। अब इन लहरों को देख के मैं थोड़ा सोचना शुरू की, क्योंकि मेरा माइंड है वो थिंकर माइंड है। मैं जीवन की समस्या को ना प्रकृति से हल खोजने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि प्रकृति जो हमें शिक्षा देती है ना, वो हमें कोई शिक्षा नहीं देता। मैं इन लहरों को देख करके ये सोच रही हूँ कि हमारे लाइफ की भी यही दशा होती है, हमारे जीवन की भी यही दशा होती है। हाँ, हमारे मन के अंदर सैकड़ों लहरें चलते रहती हैं। कभी दिमाग देखे हो कि बिना सोच के रहता है, बिना सोच के स्थिर नहीं रहता है। दिमाग के अंदर जो है ना, लहरें नॉन स्टॉप चलते रहती हैं। थॉट्स की लहरें जो होती है, वेव ऑफ थॉट्स, वो रुकती नहीं हैं। और हम क्या होते हैं, उस लहर में बह जाते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। हमारे शरीर का अंदर जो मन का पार्ट होता है, आत्मा का पार्ट होता है ना, वो भी स्थिर होता है, बिल्कुल समुंदर के बीच के पार्ट की तरह, जहाँ लहरें का वेग नहीं होता है, जहाँ नाविक नाव लेके जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। लेकिन हम उस पार्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। आप खुद में फील करना, आपके दिमाग के अंदर बहुत थॉट्स चल रहे थे, आप बहुत परेशान थे, और बहुत दिन से परेशान थे, आज से नहीं। और लहरें जो है ना, थमने का, रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक समय के बाद आप क्या करते हो, चुपचाप बैठ जाते हो, अकेले बैठ जाते हो, शांत मुद्रा में बैठ जाते हो, और फिर खुद से ही बात करना शुरू करते हो। अपने अंतर्मन से बात करना शुरू करते हो कि हमको जीवन में क्या चाहिए। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो आपको जीवन की समस्याएं जो है ना, परेशान नहीं करती हैं। आपको परेशान क्या करती हैं? लोगों की बातें जो दिमाग में चलते दौड़ते भागते रहती हैं, या दिमाग एक ही पॉइंट पे सोचता रहता है, ऐसा समस्या है, ऐसा समस्या है, और उसी चीज़ में आप इतना धंस जाते हो, उलझ जाते हो ना, या परेशान होते चले जाते हो। जब आप उस समस्या से निकल लोगे ना, शांत माहौल से अपने मन की आवाज़ सुनोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जीवन में समस्या नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अब समुंदर की लहरें क्या है, देखो, आ रही हैं फिर बैक हो जा रही हैं। आप समुंदर के पानी में खड़े रहो, आपको लगेगा कि अरे समुंदर हमको ठेल रहा है, बाहर की तरफ पुश कर रहा है। फिर पानी जब विड्रॉ करती हैं, तो आपको लगेगा कि धरती नीचे से सरक रही है, हम गिर रहे हैं, समुंदर हमको पुल कर रहा है। थॉट्स के साथ भी यही होता है। हमारे जीवन में जो दिमाग के अंदर सैकड़ों थॉट्स चलते रहते हैं ना, वो आपको इसी तरह परेशान करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? दिमाग के अंदर हलचल क्रिएट करते हैं। आपको थॉट्स लगेगा गिरा रहा है, मतलब आपका आप डाउनफॉल होने वाला है, जीवन में कुछ नहीं रखा है। वहीं दूसरी तरफ आपको थॉट्स चलते हैं, वो थॉट्स क्या करते हैं? अपलिफ्ट करते हैं, पुशअप करते कि नहीं, जीवन बहुत सुंदर है, आप बहुत कुछ कर सकते हो इस सुंदर जीवन में। आप बढ़ सकते हो, उठ सकते हो, दौड़ सकते हो। बहुत सारे थॉट्स हुए जो आपका मन परिवर्तित कर देते हैं। ये सारी जो बातें होती हैं, कौन आपको कहता है? आपका अंतर्मन का लहर, अंतर्मन का हलचल। और वहीं पे जब आप अपने आत्मा से कोरिलेट हो जाते हो ना, मन की आवाज़ सुनना शुरू करते हो, तब आपको लगता है कि नहीं, जीवन बहुत ही सुंदर है। बेवजह हम क्यों जीवन को बर्बाद करें, बेकार के लोगों की बातों को सोच सोच के। और एक चीज़ और फील करना, आप किसी समस्या के बारे में बहुत सोच रहे हो ना, कुछ समय के बाद वो हर समस्या का हल निकल ही जाता है। जैसे बीमारी का एक ड्यूरेशन होता है ना, हर बीमारी समय पे ख़त्म हो जाती है। वायरल होती है नॉर्मली 1 सप्ताह 9 दिन में ख़त्म होती है। पहले 2.5 दिन की वायरल होती थी, उसे 2.5 दिनिया बीमारी कहते थे। आजकल ड्यूरेशन बढ़ गया है। टीबी का लंबा चलता है, 9 महीने चलता है, कभी कभी साल भर से भी ज़्यादा चलता है। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि आपकी लाइफ की भी जो समस्या है ना, कुछ तो देखो वास्तव में समस्या होती है लोगों की, तो उसका तो हल निकल जाएगा। हाँ, इतने समय के बाद आपके भी अच्छे दिन आ जाएंगे, सबके साथ होता है। और कुछ होती है मनगढ़ंत समस्या, जिनको सब कुछ है ना, फिर भी सोच सोच के अपने आप को बीमार कर लेते हैं या करते रहते हैं। उसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकता। अब तो ऐसे लोगों को साइड कर दो। इसलिए ना, मन को शांत रखो, अपने आप को अपने अंतर्मन से जोड़ो। आपको अंतर्मन ही सही गाइडेंस देगा, वहीं आपको सुकून और शांति मिलने वाला है।